नमस्कार। प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा की पूर्व उपसभापति और मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया है। हम आपको बता दें कि अपनी आत्मकथा में 1999 की घटना का जिक्र करते हुए नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस नेता से बात करने के लिए उन्हें 1 घंटे तक फोन पर इंतजार कराया गया। इसके बाद भी वह फोन पर नहीं आई, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी फोन करने पर तत्काल उपलब्ध हो गए थे। दरअसल 1999 में अंतर संसदीय यूनियन यानी आईपीयू का नेता चुने जाने के बाद नजमा हेपतुल्ला ने बर्लिन से दोनों नेताओं को फोन किया था। नजमा हेपतुल्ला ने इस घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स में किया है। रिपोर्टों के मुताबिक नजमा हेपतुल्ला ने बर्लिन से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी को यह समाचार देने के लिए फोन किया था, लेकिन उनके कार्यालय के कर्मचारी ने उनका कॉल यह कहकर 1 घंटे तक होल्ड पर रखा कि मैडम बिजी हैं। हम आपको याद दिला दें कि सोनिया गांधी के साथ मतभेदों के बाद नजमा हेपतुल्ला कांग्रेस छोड़कर साल 2004 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। नजमा हेपतुल्ला ने बताया है कि आईपीयू का अध्यक्ष बनना मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण और बहुत ही सम्मान की बात थी, जो भारतीय संसद से वैश्विक संसदीय मंच तक पहुंचने की मेरी यात्रा का शिखर था। उनकी आत्मकथा में कहा गया है कि सबसे पहले उन्होंने बर्लिन से तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया, जिन्होंने तुरंत उनसे बात की। नजमा हेपतुल्ला ने लिखा कि जब उन्होंने यह समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुए। एक तो इसलिए कि यह भारत के लिए सम्मान की बात थी, और दूसरा इसलिए कि यह सम्मान एक भारतीय मुस्लिम महिला को मिला था। उन्होंने कहा कि आप वापस आइए, हम जश्न मनाएंगे। नजमा हेपतुल्ला ने लिखा कि जब उन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और अपनी नेता सोनिया गांधी को फोन किया तो उनके कर्मचारी ने कहा कि मैडम व्यस्त हैं। जब उन्होंने कहा कि वह बर्लिन यानी विदेश से बात कर रही हैं तो कर्मचारी ने कहा कृपया लाइन पर रहें। उन्होंने कहा है कि मैंने 1 घंटे तक प्रतीक्षा की, लेकिन सोनिया गांधी ने मुझसे बात नहीं की। नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि इससे उन्हें बहुत निराशा हुई थी। हम आपको बता दें कि मणिपुर की पूर्व राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने लिखा है कि उस कॉल के बाद मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। आईपीयू अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाए जाने से पहले मैंने उनसे अनुमति ली थी और उस समय उन्होंने मुझे शुभकामना भी दी थी। हम आपको याद दिला दें कि नजमा हेपतुल्ला को 2014 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया था। उन्होंने कहा कि आईपीयू अध्यक्ष बनने के बाद वाजपेयी सरकार ने उनके पद का दर्जा राज्य मंत्री से बढ़ाकर कैबिनेट मंत्री के बराबर कर दिया था। हम आपको बता दें कि रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक में कहा गया है कि अटल जी ने आईपीयू अध्यक्ष की उन देशों की यात्रा के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए आवंटित किए थे जिसका भुगतान आईपीयू परिषद द्वारा नहीं किया जाता था। उन्होंने लिखा है कि वसुंधरा राजे ने आईपीयू अध्यक्ष के रूप में मेरे चुने जाने का जश्न मनाने के लिए मुझे और अन्य सांसदों को आमंत्रित किया था। नजमा हेपतुल्ला ने लिखा है कि अगले साल जब मैंने सोनिया गांधी को न्यूयॉर्क में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने ऐन मौके पर उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। हम आपको बता दें कि अपने राजनीतिक करियर के अलावा नजमा हेपतुल्ला ने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और वह लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा महिला अधिकारों की पैरोकार रही हैं। उन्होंने कहा कि 1998 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो पदाधिकारियों और नेताओं के बीच कई तरह के लोग उभर आए। उन्होंने लिखा 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का आवास के साथ यही समस्या थी। जूनियर पदाधिकारियों की वजह से सीधे तौर पर संपर्क कट गया था। वे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे बल्कि वहां काम करने वाले क्लर्क और दूसरे कर्मचारी थे। उन्होंने शीर्ष नेता तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद कर दिए, जिससे संगठनात्मक तंत्र और नैतिकता प्रभावित हुई और पार्टी सदस्यों पर इसका असर पड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।